तो अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब तक पंडित जी जितना हम दुर्गा सप्तशती की बात करने वाले, जितना मैंने जाना है दुर्गा सप्तशती को, कलयुग में अगर हमारी तमाम समस्याओं का समाधान कहीं निहित है तो वो शायद उस किताब में है, और ये हम भले सनातन धर्म फॉलो करते हैं, इसके बावजूद हमें नहीं पता। तो आज उसी अध्याय को जानिए, उसी गूढ़ रहस्य को जानिए पंडित जी के माध्यम से, क्योंकि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और क्या आपके जीवन में इससे परिवर्तन आता है, आइए पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती, इसकी तो महिमा ही पहले हमें बता दीजिए आज। देखो, इसकी महिमा यह है कि जैसे 7 लोक की कल्पना की गई है, ठीक है, और शरीर में 7 चक्र की कल्पना की गई है, उसी तरह से भगवान राम से सुग्रीव ने कहा था कि इन 7 ताल के पेड़ों को जो एक बाण में मार देगा, एक बाण में जो 7 ताल के पेड़ों को गिरा देगा, वो मेरी रक्षा कर पाएगा। 7 ही क्यों कहा, 8 क्यों नहीं कहा, 6 क्यों नहीं कहा? श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और ये दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिया गया है, इसमें भी 700 ही मंत्र हैं, और ये 700 के 700 मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। ये 700 मंत्र में से कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सिद्धि प्रदान करने वाला न हो। 700 मंत्र इसके शुद्ध हैं। यहां तक बताऊं आपको कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जिसमें प्रवेश होना था, उसमें भी 7 द्वार थे, और सबसे खतरनाक जो होता है वो 6ठा द्वार होता है, वहीं पर जीव मारा जाता है। जैसे शरीर में अगर कोई कुंडलिनी की साधना कर रहा है और वो नीचे से कुंडलिनी को ऊपर ले आ रहा है, तो जब आज्ञा चक्र में कुंडलिनी आती है और कोई समर्थ गुरु सामने नहीं होता है, तो जीव यहीं खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है आशा कि जब भगवान शिव कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो मणिधर जो है वो ऐसे रहता है, नाग जो है ऐसे रहता है। नाग का संबंध सीधा आज्ञा चक्र से है, जो जीव को पतित कर देता है, जीव को डस लेता है, और जीव जो है अधोगामी हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, जो मार्कंडे ऋषि द्वारा कहे गए हैं और जिसे वेद व्यास द्वारा रचित किया गया है, निश्चित रूप से ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। और इसके प्रभाव से यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, देव, असुर सब नियंत्रण में आ सकते हैं। इस सप्तशती के पाठ के विधान से इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव। लोगों को पता नहीं है पंडित जी, और मैंने देखा है कई लोगों के पास ये किताब है ही नहीं। जिनके पास है वो थोड़ी तो महिमा समझे, और हो सकता है पूरी न भी, लेकिन कई घरों में नहीं है ये किताब, जो होना आवश्यक है। देखो, एक विडंबना है, जिन लोगों के घर में किताबें हैं और जो लोग इन किताबों को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो किताबों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास के पंडितों के बीच में चूंकि रहने का मुझे सौभाग्य मिला है जी, अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए तो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अर्थ को कभी पढ़ा ही नहीं है। वो केवल पाठ को करते हैं, अर्थ को कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ उनके दिमाग में नहीं आएगा, और उतना ही पाठ करते हैं जितना पाठ कहा गया है जजमान के कल्याण के लिए, उतना पाठ करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। अपने लिए कुछ उसमें अलग से पाठ करने का विधान नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है दिव्य अथर्व शीर्ष में, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचैसाम विश्व मातादि विद्योम। इस मंत्र का जो अर्थ है, जो व्यक्ति इस मंत्र के अर्थ को समझ ले
और इस मंत्र के अर्थ को समझ करके इस मंत्र के किसी गुरु से दीक्षित हो जाए तो उसके लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में सावर्णिक मनवंतर में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें 700 पद्यों का समावेश है जो मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिए गए हैं। इसे दुर्गा सप्तशती को सप्तशती कहा गया है। सप्तशती का मतलब 700, सप्तशती माने 700, और दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों की 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं। मां जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करते हैं और नित्य दुर्गा सप्तशती को देखते हैं, वो लोग निश्चित रूप से देवी के कृपा प्रसाद होते हैं। एक बात बताऊं आशा जी, जब मैं विंध्याचल में रहता था तो विंध्याचल मंदिर के परिसर में बैठ के मैं भी पाठ करता था। तो वहाँ एक मतलब कि जो है कंतित के ब्राह्मण थे दुबे जी, वो भी मतलब कि बैठ करके पाठ करते थे। एक दिन एक पंडित जी गांव से आए और बड़े पढ़े लिखे पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पाठ करवाना है आपसे। उन्होंने कहा ठीक है करवा लीजिए। तो बोले कि कितने वाला पाठ करवाओगे? 51 रुपये वाला करवाओगे कि 21 रुपये वाला कि 11 रुपये वाला कि 20 आने वाला? तो उन्होंने कहा 20 आने वाला। तो कहा ठीक है, हाथ में फूल अक्षत लो। फूल अक्षत ले लिया और पंडित जी ने मंत्र बोला, संकल्प, और उसके बाद पूरी किताब को एक तरफ से एक तरफ पलट करके किताब को रख दिया। बोले जाइए अब दर्शन कर लीजिए, घर जाइए। बोले अरे महाराज ये कैसा पाठ? मैं भी दुर्गा साधक हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ 50 साल से कर रहा हूँ, मेरी बुजुर्गी आ गई, ये कोई पाठ का तरीका है? ऐसे पाठ होता है? तो उन्होंने दुबे जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, न तो आप दुर्गा पाठक हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, ना आपने दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ किया है और न कभी आपने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया है। कहीं आप कैसे कह सकते हैं? कहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप अध्ययन किए होते, अगर आप स्वाध्याय किए होते, अगर आपने चिंतन किया होता तो आप ऐसा न बोलते कि ऐसे पाठ नहीं होता है। ऐसे पाठ होता है। कहीं कैसे ऐसे पाठ होता है? कहीं जरा रात्रि सूक्त आप बोलिए, अगर आप इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं तो उन्होंने रात्रि सूक्त बोला, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज प्रभु ब्रह्मवाच। अब ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? त्वम स्वाहा त्वम सुधा त्वमहि वो खटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य। तो कहें बस रुक जाओ, इसका अर्थ बताओ। सुधा त्वमक्षरे नित्य मतलब हे माता तुम अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो। अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो। मैंने सारे अक्षरों को देख लिया ना, सारे अक्षरों को देख लिया तो अमृत मैंने देख लिया ना, पाठ आपका पूरा हो गया ना। तब वो हाथ जोड़कर शरणागत हो गए, बोले बिल्कुल मैं अज्ञानी हूँ और आप अपनी पूरी दक्षिणा लीजिए और मेरे लिए पाठ करिए। तो कहने का मतलब यह है कि सुधा तुमक्षरे नित्य, एक एक अक्षर में माता अमृत के रूप में विराजमान है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र जो है, 700 मंत्र 700 अमृत के कलश की तरह हैं। जिस कलश पर भी हाथ लगाएंगे आप, वहीं आपको मुक्ति और वहीं आपको भुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए तो माँ चैलेंज करती है,
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग कर मोक्ष तब भी दे दूंगी। और इसलिए तो कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो देख लेना मात्र ही पुण्य देता है। जी। ऐसी किताब है ये, तो नहीं है तो आज ही दुर्गा सप्तशती नवरात्र में अपने घर ले आइए।